एक छोटा सा गांव था। उसका नाम सज्जनपुर था। वहां एक मीनू नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत सीधी सादी थी। उसका मन स्कूल जाने से ज्यादा खेलने में लगता था। लेकिन उसके पास कोई खिलौना नहीं था। उसकी माँ गरीब थी, खेतों में काम करती थी और दिन भर मेहनत के बाद भी मुश्किल से घर चला पाती थी। एक दिन मीनू ने स्कूल से लौटते वक्त देखा कि उसकी सहेली ने एक नई सुंदर गुड़िया खरीदी है, बिल्कुल रानी जैसी। मीनू ने जब माँ से वैसी गुड़िया की बात की तो माँ ने धीरे से कहा, हमारे पास पैसे नहीं है मीनू, लेकिन तू चाहे तो खुद अपनी गुड़िया बना सकती है। मीनू को बात थोड़ी अजीब लगी। लेकिन जब अगले दिन बारिश के बाद आंगन में मिट्टी गीली हुई तो उसने वहीं एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया बनाई और उसने उस मिट्टी की गुड़िया को कलर किया। अब वो बहुत सुंदर दिख रही थी। उसने गुड़िया का नाम रखा मिष्टी। अब मीनू और मिष्टी साथ खेलने लगे, बातें करने लगे। उसे खाना खिलाती और सोते वक्त तकिया के पास रखती। मिष्टी बहुत समझदार थी। वो मीनू को सिखाती, झूठ मत बोलो, दूसरों की मदद करो, हर चीज में खुशी ढूंढो। दोनों साथ में बहुत खुश थे। एक दिन मीनू की माँ बीमार हो गई। माँ को तेज बुखार था। घर में ना दवा थी, ना पैसे। मीनू परेशान हो गई। उसने मिट्टू की ओर देखा और कहा, मिष्टी, अब तू मेरी सच्ची दोस्त है ना? क्या तू माँ को ठीक कर सकती है? तब मिष्टी ने कहा कि माँ को ठीक करने का मैं एक उपाय बताती हूँ। यहाँ गांव में बहुत सालों पुराना एक चमत्कारी पेड़ है जो जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। तुम जाकर वहां से कुछ जड़ी बूटियां लाओ और उनको उबालकर माँ को पिलाओ। माँ ठीक हो जाएगी। मीनू ने मिष्टी की बताई जड़ी बूटियों को ध्यान से इकट्ठा किया और उसे उबालकर माँ को पिलाया। माँ की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब मीनू की माँ पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। मीनू खुश थी और अब स्कूल भी जाने लगी थी। उसने मिष्टी से कहा, देखो मिष्टी, माँ अब ठीक है। मैं स्कूल भी जाती हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मिष्टी मुस्कुराई और बोली, अब तुझे मेरी उतनी जरूरत नहीं रही मीनू। तू खुद समझदार बन गई है। मीनू की आंखें भर आईं। पर तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तू चली जाएगी? मिष्टी बोली, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तेरे दिल में रहूंगी। जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी, तू मुझे याद करेगी। मैं तभी तेरे पास आ जाऊंगी। इतना कहकर मिष्टी हौले से मुस्कुराई और फिर एक हल्की हवा चली। मिष्टी प्यारी गुड़िया धीरे धीरे मिट्टी में वापस मिल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बनी थी।